मूवी के स्टार्ट में ही नरेशन है। हीरोइन के बाल शुरू में उड़ते हैं क्लीशे। मूवी हमें सिखाती है कि अगर आपको पढ़ाकू दिखना है तो ग्लासेस डालिए, अगर नहीं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज किस काम के हैं। एक और, आपके हाथ में एक बुक का होना भी जरूरी है। इस सीन में नैना के हाथ में बुक है और अगले सीन में अचानक अपने आप गायब हो जाती है। आंटी के हाथ में भी बुक नहीं है और इसमें भी बुक नहीं है, तो फिर वो बुक गई कहाँ? शायद हमें मान लेना चाहिए कि वो बुक सिर्फ एक ही सीन के लिए थी। ये बनी को इनसे सवाल पूछने के पैसे देते हैं। अगर ये खुद इसे 100 रुपए का नोट दे दें तो ये बच्चे का तो क्या उनके बापों का भी नाम बता देगी। बनी अचानक इसके साथ नाचने लग जाता है। अब ये लोग कौन हैं और ये लोग बनी को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या बनी को पहले से ही पता है कि उसने नीचे कुछ डाला हुआ है? अगर नैना अपनी लाइफ से तंग आ गई है तो किसी दिन पढ़ाई से छुट्टी ले ले। इसमें अपनी मॉम पर चिल्लाने वाली क्या बात है? बनी अपनी मॉम के बोलने पर गुस्सा होकर खाना छोड़कर चला जाता है और नैना भी अपनी मॉम के बोलने पर गुस्सा होकर खाना छोड़कर चली जाती है। मेड फॉर ईच अदर। इस सीन में बनी नैना के हाथ से किताब ले लेता है और अगले सीन में वो नैना के हाथ में दोबारा आ जाती है। सामान तो सारा अंदर रख दिया, अब सोचने का क्या फायदा? इन्होंने एक सिप लेना था अगर इन्होंने वो चीज की है। अभी कहता है कि उसने वो चीज की है पर वो सिप फिर भी नहीं लेता। अभी इधर खड़ा है इस लड़की से इतना दूर और ये लड़की पीछे से कहती है कि उसने उसको हाथ क्यों लगाया, उसने इसको हाथ कैसे लगा दिया। वो लड़की कहती है कि वो लड़की भी उनके साथ है। उसे कैसे पता लग गया कि नैना भी इनके साथ है जबकि नैना उनके साथ नहीं खड़ी थी। बनी ने उसे अच्छे से मारा भी नहीं था। थोड़ा सा बैग लगाने से इसकी क्या हालत हो जाती है। उनसे लड़े ये लोग थे, इन सब में ये बेचारे का क्या कसूर था? नैना ने पूरी कैलकुलेशन कर ली थी कि ये डंडा मारने से किधर जाकर गिरेगा और फिर क्या होगा, वो भी कुछ सेकंड्स में। पहले ड्राइवर ने इसे यहीं पर रोका हुआ था, शायद ड्राइवर को इन्हीं का इंतजार था। इन्होंने 2 टीम्स बनाई थी और जो टीम पहले पहुंचेगी वही जीतेगी। तो फिर अकेले बनी या नैना के पहुंचने से कुछ भी नहीं होगा। बाकी सभी लोग अपना सामान भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो फिर नैना का सामान कहाँ पर है? बनी, ट्रैकिंग मेरी जिंदगी है और रेस में नैना से भी पीछे रह जाता है। बनी पता नहीं कैसे इतनी जल्दी नैना की लात पर रस्सी बांध देता है। इसे द ग्रेट इंडियन सर्कस में भेजो यार। बनी भूटा पर्वत के ऊपर भी इतना सामान लेकर क्यों जा रहा है? ट्रैकिंग बनी की जिंदगी है, फिर भी ये थकता नैना से जल्दी है। बस के रुकने से पहले ही नैना अपने ग्लासेस बस में ही छोड़कर यहाँ से चली जाती है और फिर अचानक बस के आगे पाइप लेकर पहुंच जाती है। बनी ये वहीं पर फेंक देता है और नैना के पीछे भागने लग जाता है क्योंकि पैसा तो हाथ की मैल है ना। अगर नैना इतना बढ़िया गा सकती है तो उसे डॉक्टर नहीं सिंगर बनना चाहिए। पीछे वाले लोग इनको फॉलो क्यों कर रहे हैं? रात हो गई पर ये लोग अभी भी नाच रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया, एक बार टॉयलेट भी नहीं गए। बनी ने अपने ड्रीम्स के बारे में नैना को पहले ही बता दिया था, तो ये देखकर कि वो यूएस जाने वाला है नैना उसे कुछ बताती क्यों नहीं है? बनी के बेकार से जोक्स सुनकर अब नैना पहले जैसी नहीं रही, अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। जिस लड़की को बनी ने सुबह देखा था वही लड़की उसे दोबारा मिलती है और सीधा अपने पास बुला लेती है। वाओ! जब तक बनी पास से वीडियो आकर देखता है तब तक अदिति काफी कुछ बोल चुकी होती है, पर वीडियो तो अभी शुरू हुई है। अब वीडियो अचानक सही कैसे चलने लग गई? पहले तो एक जगह रुकी सी हुई थी। मूवी में नैना अजीब सी स्पीच देती है कि इन दोनों की अचानक से दोस्ती कैसे हो गई। बनी ने इस गाने के साथ एंट्री कब प्लान की थी? बनी वहाँ पर आए लोगों के साथ कितना प्यार से बिहेव कर रहा है, टेबल पर नाच रहा है। आदिति को बनी को बुलाना महंगा पड़ गया। बनी ने कितने सारे ग्लासेस भी तोड़ दिए। पीछे वाले लोग बनी को क्यों फॉलो कर रहे हैं? आदिति के हाथ में शूज हैं और अचानक गायब। आदिति के शूज कहाँ पर गए? ओ, जादू से उसके पैर में। बनी एक स्टेप इस जगह पर कर रहा है और दूसरा स्टेप किसी और जगह पे। इसको तो सही में द ग्रेट इंडियन सर्कस में होना चाहिए। सही में अब हमें अदिति की शादी से पहले के भी सारे फंक्शन देखने पड़ेंगे। ये बंदा नैना को यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? क्या इसने पहले बाकी सारी जगह देख ली, वो भी इतनी जल्दी? बनी और नैना को यहाँ पर भाग कर आने में कितना टाइम लग गया और ये बंदा यहाँ पर 1 सेकंड में ही प्रकट हो गया। फिर ये बंदा बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था, क्योंकि मिसेस गोस्वामी के इयररिंग्स गुम हो गए। इसे नैना को ढूंढने की बजाय उन्हें ढूंढना चाहिए था और यहाँ इसे अपने पापा को ढूंढना चाहिए। सिर्फ एक तकिया फटने से रूम में इतना ज्यादा गंद फैल जाता है। तकिया थोड़ा सा फटा है और गंद अदिति के पीछे ही पहुंच गया। इस सीन में बाल ठीक हैं और फिर बिना हाथ लगाए अपने आप बिगड़ जाते हैं, फिर अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लारा बनी को सनी कहकर बुलाती है। नशा करने के बाद ये बढ़िया डांसर बन जाता है। ये क्या है? नैना ने इस सब की प्रैक्टिस कब की? बनी को सही में द ग्रेट इंडियन सर्कस में भेजो। ये तो कमाल के ऊपर कमाल ही किया जा रहा है। इतना बढ़िया डांस वो भी 1 सेकंड में सिखा दिया। बनी
बनी ने अपने पीछे वाले लोगों को भी डांस सिखाया है क्या? जब इसने डांस किया था तो सब लोग इसको देख रहे थे, पर जब बनी डांस करता है तो सब लोग ऊपर आ जाते हैं। जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी नाच रहे हैं। और नैना ने 1 सेकंड में डांस सीखकर डांस करते वक्त कोई भी गलती नहीं की। इस सीन में जब एक दूसरे को कहते हैं कि तुमने ये देखा है, तब पीछे वाली लोकेशन भी चेंज होती रहती है। और यहाँ हमें ये मान लेना चाहिए कि ये दोनों जहाँ भी गए लगातार यही बकवास करते रहे। अकेली नैना ही है जो अपने 6 बच्चों के साथ हैरी पॉटर पार्ट 20 देखेगी। बनी, तुम राइट नहीं हो, बस मुझसे थोड़ा अलग हो। नैना, जानती हूँ, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। तो इसका मतलब नैना जानती है कि वो सही नहीं है, जबकि सही डायलॉग होना चाहिए था, नैना तुम गलत नहीं हो, बस मुझसे थोड़ा अलग हो। मूवी में पहले नैना को उलझन होती है तो बनी उसकी उलझन सुलझाता है, और फिर बनी को उलझन होती है तब नैना उसकी उलझन सुलझाती है। मेड फॉर ईच अदर। अभी इंटरमिशन के बाद अपना ज्यादातर टाइम दारू पीने में ही लगा देता है। अभी और बनी के साथ ये बंदा कौन है जो गिटार अच्छे से पकड़कर सो रहा है? नैना खुद बनी का पुराना डायलॉग सुधार देती है, उसे दोबारा बोलकर तुम गलत नहीं हो, मुझसे बहुत अलग हो। अभी से एक दूसरे की गलतियां सुधार रहे हैं। कहा था ना, मेड फॉर ईच अदर। ये बार तो बंद होना ही था क्योंकि ज्यादातर दारू तो अभी ही पी जाता होगा। पहले बनी कहता था शादी दाल चावल की तरह है, और अब शादी करोगी या नहीं? अब क्या नैना अपना घर, क्लिनिक और पेरेंट्स को छोड़कर बनी के साथ जाएगी? उसने खुद ने तो कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। या बनी अपना सब कुछ छोड़कर नैना के साथ इंडिया में रहेगा, पर वो तो कह रहा है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अब मुझे भी हैरी पॉटर 20 देखनी है यार।